डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राज्य जितने छोटे होंगे उतने ही उनका विकास अच्छी तरह से हो पाएगा। इसलिए देश में छोटे छोटे राज्य तैयार कर उनका विकास करने के रूप में उन्होंने कुछ बातें कही थी। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पर कई सालों से पृथक विदर्भ की राज्य की मांग को लेकर कई संगठन, कई लोग न्याय लड़ाई लड़ रहे हैं। बावजूद इसके पृथक विदर्भ की मांग को लेकर अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से, जितनी भी सरकारें आई उनकी तरफ से कोई भी ठोस उपाय योजना या फिर इस मुद्दे की तरफ ही ध्यान नहीं दिया गया है। पृथक विदर्भ की अगर मांग हम करते हैं तो पहले विदर्भ के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, संविधान चौक में इस वक्त हम उपस्थित हैं। यहाँ पर कुछ विदर्भवादी बैठे हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या बताएंगे। पृथक विदर्भ की राज्य की मांग हम कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं पृथक विदर्भ? पृथक विदर्भ की मांग ये कोई आज की नहीं है, 118 साल पुरानी है। ये 1905 से ये मांग इसीलिए कर रहे हैं कि हमें जो एश्योरेंस दिया गया था नागपुर ट्रीटी के अंदर कि भाई पॉपुलेशन 23%, तो मराठी राज्य में बजट से 23% निधि दिया जाएगा, 23% मराठी राज्य में सर्विसेज दी जाएगी, 23% वकीलों में से जजेस जस्टिसेस बनाए जाएंगे, 23% मिनिस्टर बनाए जाएंगे, 23% बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन में जॉब एंट्री देंगे, प्रवेश देंगे। ये कुछ हुआ नहीं। 4 साल हम द्विभाषिक बम्बई राज्य में रहे और 63 साल हम मराठी भाषिक महाराष्ट्र राज्य में रहे, और उस समय इसके आधार पर ही नागपुर ट्रीटी के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हुआ था और उसमें संविधान को 371 2 कलम जोड़ा था। उसमें एश्योरेंस दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट विदर्भ, मराठवाड़ा, कच्छ और सौराष्ट्र ये ऐसे पिछड़े एरिया के लिए स्टैट्यूटरी बोर्ड बनाएगी और उसको देने वाला निधि, उसका सुपरविजन, उसका कंट्रोल सब महामहिम राज्यपाल देखेंगे। सरकार ने ये 56 में कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हुआ, 56 में हम मराठी भाषिक लोग इकट्ठे आना चाहिए करके द्विभाषिक बम्बई राज्य में गए, 4 साल वहाँ रहे। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र शासन हुआ और सरकार ने 56 से लेकर 94 तक 38 इयर्स वैधानिक विकास मंडल निर्माण नहीं किए। इसकी वजह से हमें हमारे हक का पॉपुलेशन के आधार पर का 23% निधि नहीं मिला और हमने देखा कि हमारे 131 प्रोजेक्ट अधूरे हैं, कुछ शुरू नहीं हुए, कुछ के कैनल नहीं हुए और हमारी 35 लाख एकड़ ज़मीन सिंचित नहीं हो पाई। इसका परिणाम ये हो रहा कि पूर्वा या उत्तरा नक्षत्र की बारिश नहीं आती और ऐसे समय अकाल आता है तो किसान को कर्जे की कोएर्सिव मेथड की रिकवरी की नोटिस जाती है, तो वो समाज के डर से, समाज क्या बोलेगा यदि जब्ती होती है, तो खुदकुशी करता है। अभी तक बरहाट सोने की कुल्हाड़ी बोलते हैं अपन, वहाँ पश्चिम विदर्भ जो अमरावती रीजन है और गांधी बापू का जिला वर्धा, ये दोनों, ये 6 जिले में 12 साल में 35 लाख किसानों ने खुदकुशियाँ की है। दूसरा ऐसा कि हमारे शहर में क्या है, 67 साल में तो इरिगेशन का बैकलॉग और उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस बोले तो किसानों की खुदकुशियाँ। दूसरा ऐसा कि महाराष्ट्र में 6 डिस्ट्रिक्ट में नक्सल मूवमेंट है और 38 तालुका में, उसमें से एक नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट और उसका ही एक किन्नौर तालुका छोड़ा तो 5 डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया और यवतमाल और उनके 37 तालुका ये नक्सल मूवमेंट से अफेक्टेड है। अभी तक नक्सलियों की गोली से या पुलिस की गोली से मरने वाले सिविल सिटीजन, पुलिस या नक्सल, उनकी तादाद है 1028। सरकार पैसे देगी, कॉम्पेंसेशन अनुदान देगी, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई नहीं दे सकते। दूसरा ऐसा कि 11 के सेंसस के हिसाब से 1000 बच्चे अगेंस्ट 889 बच्चियाँ, मेल फीमेल का ये जो यंगस्टर का ग्रुप है उसमें 111 की तफावत है। आप सोचिए किसी भी समाज में, किसी भी मज़हब में, किसी भी कास्ट में बगैर डावरी पहली शादी नहीं होती और ऐसे हालत में ये दूसरी शादी 25-30 में किसी की बच्ची
बेवा हो गई, किसी की बहू हो गई, किसी की भाभी हो गई, किसी की बहन हो गई, तो उसका कॉम्पेंसेट नहीं हो सकता। और देखिए, मैं ये बहनों की क्षमा मांगकर कहता हूँ कि यदि ये 111 बच्चियाँ कम है 111 के बच्चे में, 1000 अगेंस्ट 889, तो ऐसे हालत में कोई रेप जैसा स्कैंडल करता है तो समाज पुरुष प्रधान है, महिला प्रधान नहीं है। ऐसे हालत में वो बच्ची को खुदकुशी करे बगैर कोई आधार नहीं रहता। हमको नक्सलवाद है। तीसरा, हमारे यहाँ पोल्यूशन है। हम सबसे ज़्यादा बिजली उगाते चंद्रपुर में 3340 मेगावाट और पोल्यूटेड सिटी नंबर 1 है। चौथा ऐसा कि मेल न्यूट्रिशन है, जैसा गढ़चिरौली पूरा जिला, मेलघाट, धारनी, चिखलदरा, जीवती, झरी, मोताड़ा, यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन है। और हमने देखा है 2009 में सभी और की तादाद बढ़ रही, मगर हमारे यहाँ से बच्चे टेक्निकल एजुकेशन लेकर जॉब ढूंढने के लिए इंडस्ट्रियल कैराडोर में जाते, बम्बई, थाना, पुणे, नासिक, और ऐसे हालत में हमारे यहाँ की तादाद कम हो गई, 4 MLA कम हो गए, 1 MP कम हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई हमने 67 साल रह के घाट का भी खोया, राम को भी न पाया, तीर्थ का पुण्य मेरे हाथ न लगा। इसलिए ये सब सवालों का जवाब, जैसा मीरा कहती थी कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जैसा दमयंती कहती थी औषध न लगे मुझे नल राजा यही मेरी दवा है, वैसा विदर्भवादियों के लिए पृथक विदर्भ राज यही उनके उन्नति का ये सब सवालों का जवाब है। एक युवा हमारे साथ है। पृथक विदर्भ की राज्य की हम मांग कर रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, तो किस तरह से अगर पृथक विदर्भ होता है तो किस तरह से युवाओं को रोजगार मिलेंगे, क्या लगता है आपको? जब विदर्भ अलग होगा तो हमारे लोग इधर से पश्चिम महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे और इधर ही रोजगार मिलेगा विदर्भ में, जब विदर्भ अलग होगा तो। नहीं तो अभी हमारे विदर्भ के लोगों को भी पश्चिम महाराष्ट्र में, मुंबई में जाना पड़ता है। अभी जब ये लोग अभी विदर्भ अलग होगा तो हमें इधर ही हमारा विकास होगा, हमको इधर ही नौकरी मिलेंगी। क्या लगता है कि महाराष्ट्र का संयुक्त महाराष्ट्र, जब आप लोग बोर्ड बनाए, वैधानिक ये सब किया, लेकिन विदर्भ का विकास हो नहीं पाया। क्यों? कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल लॉबिंग है वो मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र की सबसे तगड़ी लॉबिंग है। और यहाँ के जो लोग, अंदर लोग है, ये सिर्फ स्कूल कॉलेज लेके आते बम्बई से या दिल्ली से, या मेडिकल कॉलेज लाते, ये इसी में ही खुश रहते। और जो भी है, जैसा यहाँ कपास पकता है, लेकिन अचल करंजी में उसकी जहाँ एक भी बोर्ड नहीं पैदा होता है, वह इंडस्ट्री है। तो ये इस प्रकार के उल्टे काम चलते रहते हैं। यहाँ संतरे का बेल्ट है, लेकिन यहाँ आज तक जूस फैक्ट्री नहीं बनी है संतरे की। उल्टा संतरे के झाड़ अब तोड़ने में आ रहे। यहाँ पे सब कुछ लूटे जाता है। मेन बात यह है कि जो बजट बनता है, भाई, और बजट, वो बजट सिर्फ विदर्भ के नाम से बनता है, जिसका एरिया गढ़चिरौली आता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जंगल होने के कारण बजट में सबसे ज़्यादा सुविधा दी जाती, और वो सारा फंड ये लेके जाते हैं। जबकि यहाँ गोसेखुर्द जैसा डैम अभी तक नहीं बना, और वहाँ खुशना खोरे जैसा डैम वहाँ बन के तैयार हो गया, पानी भी दे रहे। यहाँ के लीडर जो है वो बेकाम है, कोई काम के नहीं है। यहाँ एक भी इंडस्ट्री नहीं, या जो इंडस्ट्री थी वो भी यहाँ से गायब हुई, बंद हुई। टाटा की इंडस्ट्री थी, मॉडल मिल थी, विदर्भ में मोटा मिल थी, अकोला में सावता मिल थी, सारे मिल ले चुके। ये भंकास विदर्भ है। और ये ओसाड़ गांव का, यानी लोग गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं। यहाँ काय का प्रोग्रेस होने वाला है? कोई प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। यहाँ जो बोला उन्होंने नागपुर करार में, क्या हम आपको 33% सब चीज़ें देंगे, सिंचन की, एजुकेशन की, किसानों के लिए ये सारी सुविधा, वो अपने को
25 इसमें देने वाले थे। इवन बेरोजगार लोगों को नौकरी देने की भी 33% थी, लेकिन अब दरअसल देखा जाए तो 60% भी अपने यहाँ के युवकों को नौकरी नहीं मिल रही। और ये जो सिलसिला चालू है ये बहुत गलत है, इसलिए सब क्रोधित होके ये यहाँ बैठे हैं। एडवोकेट वामन राव चट्टप साहब इनके नेतृत्व में ये आंदोलन हम कर रहे हैं। धन्यवाद। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोटी रोड, रामानगर, नागपुर।